हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम आज द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने कल हल्का सा डिस्कस किया था और आज हो सकता है कि हम इस टॉपिक को बिग न्यूज टू द पॉइंट में डिस्कस करें। ये जो है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाई प्राइवेट इंटिटी। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने कुछ कमेंट किया कि टेरर एज ए पॉलिसी शुड भी होना चाहिए काउंटर करने के लिए। जो कुछ कंट्री स्टेट स्पॉन्सर टेरर को स्प्रेड करते हैं किसी अपने नेबर के लिए, स्पेशली वो पाकिस्तान को लेकर के टारगेट कर रहे थे। एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो थर्ड नो मनी फॉर टेरर के लिए लेकर के चल रहा है। हम इसको भी बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है नो मनी फॉर टेरर के लिए देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है पंजाब गवर्नमेंट, जहाँ पे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने के लिए ये अपना सहमति दे दिया है। दूसरी चीज़ है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बात करते आए हैं कि डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के या फिर डाटा लोकलाइजेशन डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के, राइट। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एक बिल का ड्राफ्ट, अभी बिल पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट बन करके तैयार है कि अभी उसका ओपिनियन सबका मतलब सिटीजन्स या फिर जो इमिनेंट या एक्सपर्ट लोग हैं उनका जो कि ओपिनियन लिया जाएगा। तो अभी बिल प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, तो बस हमें इतना अपडेट होना चाहिए कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल फॉर द कमेंट के लिए ये डाली गई है। अभी पूरा इसका सिनेरियो निकल करके नहीं आ रहा है, और जब ये बिल पार्लियामेंट में सबमिट होगा तो हम इसको जो प्रेस क्या बोलते हैं पीआरएस से ला करके इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते। देखिए कि वही रॉकेट के लेकर के है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया और उसका नाम है विक्रम एस करके है। विक्रम साराभाई जो एक स्पेस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसने नाम रखा गया है। दूसरी चीज़ें देखिए, ये भी हम बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे। स्वीट नॉट अ प्रोटीन, देखिए मीठा प्रोटीन नहीं है। इन द बम्बू फ्रूट ट्रिगर रेड ब्लूम, मतलब कि जो चूहे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचा रहा है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि बम्बू का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और फार्मर जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के भी रहे हैं। ये गवर्नर को कहते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे। इसमें देखिए बहुत ही डेप्थ में जैसे आर्टिकल्स को लेकर के सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन मतलब कि एक याचिका डाली गई थी, उसमें कहा गया था ना कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्शन दीजिए या इंस्ट्रक्शन दीजिए कि एक वो ऑल इंडिया इन्वायरमेंट सर्विस, जैसे आईएएस होता है आईपीएस होता है, उसी तरह से एक इन्वायरमेंट सर्विस जो कि क्रिएट करे। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो पिटीशन डाली गई थी ना, तो एक कमेटी थी TSR, यहाँ पे आप देख सकते हैं TSR कमेटी 2014 में ये रिपोर्ट में भी सजेस्ट किया था कि एक ऑल इंडिया इन्वायरमेंट सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट आप सभी को पता है कि कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना होता है तो स्टेट का 50% सहमति होनी चाहिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी प्रॉपर तरीके से पास करती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में ये आते हैं, जैसे कि हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, हमारा जो फंडामेंटल राइट हम जानते हैं कि 6 है। उनमें से राइट टू प्रोटेक्शन एंड मतलब प्रमोट आवर रिलीजियस, आपको रिलीजियस की चॉइस। अगर हम 24 से लेकर के 30 तक के आर्टिकल्स कोई बात करें एजुकेशन और रिलीजियस से रिलेटेड है, जो 24 और 25 हमारा है, तो ये जो कि रिलीजियस है। तो इसमें जो आर्टिकल 25 बोलता है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबिलिटी टू चॉइस फेथ, मतलब आप किस रिलीजियस में बिलीव करते हो, क्या चॉइस है आपकी। तो उसमें एक एक्ट लाया गया था MP गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें ये कहा गया था ना कि अगर कोई बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहमति से अगर रिलीजियस कन्वर्जन करता है तो उसको जो कि पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा है ना
कि ये बिना मतलब का चीज़ें मत करा करो, तो कन्वर्टर विदाउट प्रियर इन्फॉर्म डीएम से, तो डोंट अगेंस्ट, अगर आप ऐसा कुछ मत करिए। अगर जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ये जो कुछ जैसे मान लीजिए कि वो अपना रिलीजियस चेंज कर देता है, और इसमें एक्ट में प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसल्ट लेने के बाद जो है कि आप कंसल्ट कर सकते हो। सपोज करिए वो नहीं लेता है और कन्वर्ट कर लेता है, तो इसमें ये वायलेशन होगा, ठीक है, लॉ का। तो उसमें गवर्नमेंट या फिर जो वो है इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो एक्शन उसके ऊपर, तो डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट है वहाँ कहा कि नहीं ये गलत चीज़ है, आप ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, जैसे हम जानते हैं कि इजिप्ट में जो कि COP27 चल रहा है, तो वो एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि अभी देखिए एक कॉमन ओपिनियन बन करके नहीं आया है कि हम फ्यूचर में किस तरह से कि चाहते हैं कि हो। अभी तक जो हमारा 2015 का पेरिस अग्रीमेंट जो बना हुआ है, उसी पे हम अटके हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये भी आगे एक दिन बढ़ाया गया है, अभी देखा जाएगा क्या होगा कैसे होगा, अभी तो ये आने वाले वक्त में ही डिसाइड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए आधार एक्ट, जैसे आप सभी लोगों का आधार होता है, आधार तो उसमें एक एक्ट के थ्रू तो 2016 में लाया गया था। तो अब उसमें एक प्रोविज़न लाया गया था कि जो प्रिजनर होते हैं ना, तो उनका भी जो कि हम आधार अपडेशन और उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। तो UIDAI जिसको कहते हैं यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसमें कहा गया कि नहीं, अब प्रिजनर का भी जो कि डाटा रखा जाए, तो होम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिल और काशी, मतलब वाराणसी में एक प्लेस है काशी और तमिलनाडु, आप सभी लोग साथ, वहाँ वाराणसी जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे इन दोनों का संगम चल रहा है, काशी और तमिलनाडु का, क्योंकि इनका एंशियंट लिंक्स है। और ये आलमोस्ट आपका कह सकते हो कि 20 से 25 दिन चलेगा मोस्टली, और हर दिन डिफाइन है कि कौन सा प्रोग्राम फंक्शन किया जाएगा, राइट। तो ये द्रविडियन जो कि आपका साउथ इंडियन का और जो कि नॉर्थ इंडिया से लिंक्स करने का काम करेगा। दूसरा चीज़ है कि इंडिया और रसिया एक अग्री हो गए हैं एक कॉन्सेंस की काउंटर टेररिज्म अध्ययन, क्योंकि ये 2023 का जो एक ईयर होगा, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का आज प्रेसिडेंटशिप रहेगी किसके पास, इंडिया के बाद। देखिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं कि 2023 में जो G20 है उसका भी जो प्रेसिडेंटशिप रहेगा। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस हालांकि परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया, बस इसका प्रेसिडेंटशिप जो है कि इंडिया के पास रहेगी 2023 का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन का जो है कि इंडिया प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, G20 का प्रेसिडेंटशिप रहेगा और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का भी रहेगा। तो इसमें जो है कि इंडिया और चाइना बोल दिया मैंने, इंडिया रसिया दोनों मिल करके एक काउंटर टेररिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, हम देखिए कि ये कुछ अब हम ये भी कर रहे हैं कि हम मैप के थ्रू भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्लेस, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी मोस्टली मैप के थ्रू ही पढ़ी जा सकती है। अगर हमें प्लेस लोकेशन अगर पता होता है ना, तो हम आज चीज़ों को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे एक हेडिंग है, नॉर्थ कोरिया, एन का मतलब है नॉर्थ, एंड कोरिया ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये, और विद अरेंज स्ट्राइक एंटायर US लैंड नियर जापान वाटर बॉडी। मतलब ये ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकती है स्ट्राइक, वो जापान और US तक की रेंज को कवर कर सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का लोकेशन कहाँ पे है। दूसरा हमारा जो लोकेशन पे मैप पे होगा, US से सऊदी अरब क्राउन प्रिंस BMS हैव इम्यूनिटी इन द लिंक किलिंग लॉ शूट से। तो हम सऊदी अरब के बारे में डिस्कस करेंगे, सऊदी अरब का लोकेशन कैसे है, कहाँ पे है। दूसरा चीज़ है कि मॉस्को कीवी का भी लोकेशन हम डिस्कस करेंगे। कीवी जबकि आपका यूक्रेन में, मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्डिक काफ़ी इंपॉर्टेंट में रही है कि जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाजा भी एक प्लेस है आपका, और उसके बाद इजराइल में ही पड़ता है, हम इसको देखेंगे इजराइल गाजा, ठीक है। नॉर्थ बैंक, ये सब कहाँ पे है। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे देखिए कि जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, हमने इसका बिग न्यूज में कभी ना कभी डिस्कस किया है टू दी पॉइंट करके। तो इसमें आप देखिए, तो उसने कर्ज किया है कि बूस्ट इन्वेस्टमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, कि ये करना चाहिए, राइट। सो ये द हिंदू में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। द इंडियन एक्सप्रेस में हम देख लेते हैं क्या है। वही है
टेरर बैग को लेकर के है, फिर उसके प्राइवेट कहते हैं, फिर ड्राफ्ट प्राइवेट पॉलिसी लॉ जो डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के हमने डिस्कस किया था। देखिए होता क्या कि मोस्टली चीज़ें रिपीट होती हैं और हमें एक रिवीजन भी मिल जाता है और हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि नहीं, हम 2 न्यूज़पेपर को कवर ऑलमोस्ट कर रहे हैं। तो इससे हम श्योर होते हैं कि नहीं, हमारा कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि मिस नहीं हो रहे। बाकी सारी चीज़ें देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें जो है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा, हम आगे पोल बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इसलिए हमने डिस्कस किया, इसलिए नहीं डिस्कस। यहाँ पे देखिए ये एक कलेक्टर साहब है, ये इनकी ड्यूटी लगी हुई थी गुजरात इलेक्शन में और यूपी काडर के आईएएस थे, लेकिन अब ये गए वहाँ पे तो अपनी कार जो इनकी ऑफिशियल थी वहाँ पे पोज दे करके ये अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन कहा कि अब ऐसा जाइए, आप उत्तर प्रदेश में ही पोज अपना दिखाइए। तो हालांकि ये शोभा नहीं देता है कि आप इस लेवल पे हो और इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। हैं, आप आईएएस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंधे में, हाथ में, और आप पता चले कि फ़ोटो शूटिंग में लग गए तो बाकी काम कैसे करोगे। एनीवे, अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ सही तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, एवरी सुप्रीम कोर्ट बेंच विल टेक अप टू 10 ट्रांसफ़र एंड द 10 बिल प्ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि जितनी भी बेंच होंगी सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी लोग कम से कम 10 केस ट्रांसफ़र किया जाएगा और 10 बेल प्ली को भी डेली बेसिस पे सुनेंगे। क्योंकि देखिए ऑलरेडी इंडिया में जो कोर्ट बर्डन है ना, पिटिशन या फिर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात वही प्राइवेट सेक्टर वाली जो रॉकेट है, हम उसी को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देख लेते हैं हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट उसी का एक आर्टिकल्स है फर्स्ट रॉकेट को लेकर के। आज हम 3-4 आर्टिकल्स एडिटोरियल मिला करके ये रॉकेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। न्यू पोर्ट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, उस कैबिनेट ने न्यू पोर्ट पॉलिसी को निकला और इसमें ये है इसका इंटेंशन कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। तो हम आज ऐसे करेंगे ना कि इंडिया में जितने भी पोर्ट हैं उनका जो कि मेजर माइनर पोर्ट है उनका डिस्कस करेंगे। उड़ीसा आपको पता है यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, चिल्का रिवर है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल्स। दूसरा चीज़, अभी तक हमने वही कहा कि कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया COP 27 में, ठीक है, तो एक दिन के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हमारा आर्टिकल्स आता है हमारे रेंज में, राइट। सो आई थिंक इतना ही है हमारे पास और आगे ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।